डीएलएड बीएसटीसी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड इवनिंग। आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर इंग्लिश के वीडियो हमारे को जल्दी से जल्दी पढ़ाए। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए पांचों पेपर आपका इंग्लिश लेके आया हूँ। पार्ट ए यूनिट 2 पार्ट 2, यानी कि इस यूनिट 2 के अपन ने 2 पार्ट किए हैं। ये सेकंड पार्ट है और उस यूनिट का नाम है जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस का सेकंड पार्ट है ये। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको अभी अपन दोहराने वाले हैं। अभी उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को लेटर्स लिखने हैं, किस प्रकार से आपको ऐसे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनुअल फंक्शन। वैसे तो आपको कम से कम 5 या 7 पैराग्राफ याद करने हैं। वैसे मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ लिखवा रहा हूँ। एक पैराग्राफ राइटिंग आपके लिए आ सकती है, काफ़ी एग्ज़ाम में आ भी चुकी है, तो आप सीरियस हो जाइएगा। एनुअल फंक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पुरस्कार वितरण या एनुअल फंक्शन आ जाए तो आपको ऐसा ही लिखना है। द एनुअल फंक्शन ऑफ माई कॉलेज वॉज हेल्ड एट कॉलेज ऑडिटोरियम ऑन फ्राइडे 2 मार्च 8:05 PM। हमारा एनुअल फंक्शन मैंने इसको सरल भाषा में लिखाने की कोशिश की है। द एनुअल फंक्शन ऑफ माई कॉलेज, कॉलेज का जो वार्षिक उत्सव है वो कॉलेज के ऑडिटोरियम में फ्राइडे शुक्रवार 2 मार्च शुक्रवार को आयोजित किया गया 5 बजे। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ भीलवाड़ा वाज द चीफ गेस्ट, और भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ मुख्य अतिथि थे। द प्रिंसिपल एंड अदर्स वेलकम द गेस्ट्स। प्रिंसिपल और दूसरे जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उन्होंने जो अपने जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनका वेलकम किया। ए वेलकम सॉन्ग वाज संग बाय द स्टूडेंट्स। एक स्वागत गीत गाया गया। द प्रिंसिपल रेड द एनुअल रिपोर्ट। प्रिंसिपल ने एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट पेश की। द कल्चरल एक्टिविटीज़ वार प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टूडेंट के द्वारा प्रेजेंट किए गए। द प्राइज़ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो भी बच्चे प्रथम श्रेणी से इनसे या जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको कलेक्टर साहब ने प्राइज़ दिया। देन द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड ए स्पीच। तभी मुख्य अतिथि महोदय ने स्पीच डिलीवर किया, स्पीच बोला। फाइनली नेशनल एंथम वाज संग। अंत में राष्ट्रगान गाया गया। ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी। सभी विद्यार्थी बहुत खुश थे। ये एक एनुअल फंक्शन पर एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, एक ऐसे है। आपको भी और भी याद करने हैं। वैसे ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और भी आप इसमें जोड़ करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टीचर, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड। लगभग सेम आपको ऐसा लिखना है। माई बेस्ट टीचर और फेवरेट टीचर तो एक ही है। माई बेस्ट फ्रेंड पे आ जावे तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, आपको टीचर की जगह फ्रेंड लिख देना है। मिस्टर केशव इज़ माई फेवरेट टीचर। केशव मेरे प्रिय फेवरेट गुरुजी हैं। ही टीचेज इस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही टीचेज वेरी इफेक्टिवली, वो हमें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पढ़ाते हैं। ही इज़ वेरी पंक्चुअल पर्सन, वो बहुत ही समय के पाबंद हैं। ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स, वो गरीब छात्रों की मदद करते हैं। ही इज़ प्लेयर ऑल्सो, वो खिलाड़ी भी हैं। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं। ही इज़ डिसिप्लिन्ड पर्सन, और वो एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हैं। आई लाइक मोस्ट, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, मॉर्निंग वॉक। इस पर भी निबंध आ सकता है, आपके पैराग्राफ आ सकता है। मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरी पीपल। मॉर्निंग वॉक हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। फ्रेश कूल ब्रीज ब्लोज इन द मॉर्निंग। फ्रेश कूल यानी ताज़ा ठंडी ठंडी हवा सुबह सुबह बहती है। बर्ड्स चैटर इन द स्काई।
पक्षी आकाश में चहचहाते हैं। वी ऑब्जर्व द रेड कलर्ड राइजिंग सन इन द ईस्ट, और उस समय हम ऑब्जर्व करते हैं जो लालिमा लिया हुआ जो सूर्य पूर्व की दिशा में जो उदय होता है प्रातःकाल में, उसको हम देखते हैं। इट रिफ्रेशेज अस एंड फिल्स मी विथ एनर्जी, और ये मुझे रिफ़्रेश करता है मॉर्निंग वॉक, एंड फिल्स विथ मी एनर्जी, और मुझे एनर्जी के साथ भर देता है। आई फील फ्रेश थ्रू आउट द डे, और इससे क्या होता है मैं पूरे दिन भर अपने आप को फ्रेश फील करता हूँ। मॉर्निंग वॉक इज़ ए गुड फॉर हेल्थ, मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आई रियली एन्जॉयज़ बीइंग क्लोज टू नेचर, और मैं वास्तव में बहुत मज़े लेता हूँ, आनंद करता हूँ मैं प्रकृति के बिल्कुल निकट रहता हूँ इस मॉर्निंग वॉक से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसे भी आप याद कर लें। बहुत छोटे छोटे लिखा रहा हूँ, आपको भी इतने ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक लेटर है, पर्सनल लेटर, इनफॉर्मल लेटर भी इसको कहते हैं। यू आर सरिता लिविंग इन जयपुर, आप अपने आप को सरिता मानेंगे, जयपुर में रह रहे हैं आप। योर फ्रेंड प्रियंका इज पास्ड DLED एग्जाम विथ फर्स्ट डिवीजन, आपकी दो जो मित्र है, सहेली है प्रियंका, वो DLED एग्ज़ाम में उन्होंने प्रथम श्रेणी से पास किया है। राइट ए लेटर टू योर, उसको पत्र लिखोगे। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, उसको बधाई पत्र लिखोगे। और हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में जो उसने सक्सेस हासिल की है, सफलता हासिल की, उसके लिए उसको बधाई पत्र लिखिएगा। तो जो सगे संबंधियों को, मित्रों को, और इनको पत्र लिखा जाता है वो पर्सनल लेटर होता है। पर्सनल लेटर में अलग तरीका होता है, वैसे तो सभी लेटर में एड्रेस तो लिखना ही होता है, तारीख लिखनी होती है। जहाँ से हम लेटर को लिख रहे हैं उसका पता लिखोगे आप। जैसे आप ये कह रहा है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका नाम सरिता है और आप कहाँ रह रहे हो, जयपुर में रह रहे हो। आप कहाँ रह रहे हो, जयपुर के अंदर रह रहे हो। और तो ये जयपुर का एड्रेस हो गया, आप चेंज कर सकते हैं इसमें। 141 मकान नंबर है, शांति नगर, जयपुर। डेट लगाओगे आप 29 अगस्त 2021। और अब क्या है कि ये तो आपको एड्रेस सभी में लिखने हैं। अब जैसे यहाँ माय डियर प्रियंका, तुम्हारी जो सहेली है या मित्र है, उस मित्र का नाम यहाँ लिखोगे, माय डियर प्रियंका। और उसके बाद यहाँ जैसे पिताजी को लिखना है तो डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, ये आप लिखोगे। फिर आप लिखोगे इसमें आई एम वेल, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये फैमिली है, फैमिली के जैसा है, सगे संबंधियों को जब अपन लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हम भी यहाँ प्रसन्न हैं और आप भी वहाँ पर सहपरिवार प्रसन्नचित होंगे। तो ये लाइन आपको सब में रट लेनी है। आई एम वेल एंड गुड हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, अच्छा हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ कि यू टू बी सेम देयर, कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। ये लाइन आपको रट के रखनी है, याद करके रखनी है, सब में लिखनी है, जितने भी इनफॉर्मल लेटर आए उसमें। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने मन से लिखेंगे कि टुडे आई सा योर रोल नंबर इन द राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में मैंने आपके रोल नंबर देखे हैं। यू पास DLED एग्जाम विथ फर्स्ट डिवीजन, तुमने प्रथम श्रेणी से प्राप्त की है, प्रथम श्रेणी प्राप्त की है DLED एग्जाम में। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। यू वर्कड हार्ड एंड गॉट द फ्रूट, तुमने बहुत मेहनत की है और अच्छा फल आपको मिला है। यू शुड ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, अच्छे एग्जाम के लिए अच्छी कामना करते हैं, आप मेहनत करिएगा। आई होप यू विल गेट ए सक्सेस, एक अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ये लाइन भी आपको याद रखना। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर मदर एंड फादर एंड लव टू चुन्नू एंड मुन्नू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी कि मेरा तो आपके माता पिता को प्रणाम बोलना। योर सिंसियरली सरिता, ये ना, ये कौन लेटर लिख रही है, यू आर, मतलब आप खुद अपने आप को, यू आर का मतलब खुद माने, ये सरिता है, ये यहाँ आ जाएगी। तुम्हारी जो सहेली या मित्र है या जिसको भी तुम पे लेटर लिखना चाह रहे हो वो ये है अपना इनफॉर्मल लेटर, जिसको पर्सनल लेटर भी कहते हैं। इस तरह का परीक्षा में भी काफ़ी बार आया हुआ है। इसके अलावा और भी आए तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये फॉर्मल लेटर है जिसको अपन ऐसी जगह लिखते हैं जो हमारा रिलेटिव नहीं हो, हमारा फ्रेंड नहीं हो, उनके लिए लेटर लिखा जाता है। किसी इंस्टीट्यूट के है, किसी प्रधानाचार्य को है, या जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है, तो वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं।
तो अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अनुसार और भी आप लिख सकते हैं, ये पैटर्न सेम रहेगा। इमेजिन दैट यू आर ममता लिविंग इन शाहपुरा। मान लीजिए आपका नाम ममता है और आप शाहपुरा में रह रहे हैं। योर इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी पुअर। तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर है, पुअर है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। यानी कि तुम अपने आप को ममता मानोगे और जब अपने आप को ममता मान रहे हो तो आप नीचे नीचे आपका नाम होगा। शाहपुरा में आप रह रहे हैं तो यहां पर शाहपुरा का एड्रेस लिख सकते हैं आप, जहां का वहां का एड्रेस लिखना है 24 आदर्श नगर शाहपुरा, वहां का एड्रेस लिख दिया। जिस दिन अपन एप्लीकेशन लिखते हैं उस दिन की डेट हो गई 29 अगस्त 2021। अब अपन जिसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, कुछ भी हो सकता है, जो इसने इसमें कहा है प्रिंसिपल को लिखो तो प्रिंसिपल को, और चूंकि डीएलएड या स्कूल कुछ भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, द प्रिंसिपल महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्यापीठ टीटी कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। सब्जेक्ट टू इशू बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से किताबें इशू कराने के संदर्भ में मैडम, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डीएलएड सेकेंड ईयर। माई इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी पुअर। माई फादर इज ए पुअर फार्मर। आई कैनॉट बाई बुक्स। काइंडली इशू मी द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। आई विल रिटर्न इन टाइम। रेस्पेक्टफुली निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं डीएलएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूं और मेरी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं और वो किताबें नहीं खरीद सकते हैं और मैं किताब नहीं खरीद सकती। काइंडली इशू मी, कृपया मुझे इशू करिए आपकी लाइब्रेरी से। आई विल रिटर्न इन टाइम, मैं समय पर आपको ये लौटा दूंगी। योर्स ओबीडिएंटली, आपकी आज्ञाकारी शिष्य ममता, डीएलएड सेकेंड ईयर। कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए, फॉर्मल लेटर आ जाए, इसी तरीके से आपको लिखना है। माना कि यहाँ पर कलेक्टर साहब को लिखना है, एड्रेस आपको लिखना है, तारीख आपको लगानी है, यहाँ पर द कलेक्टर लिखना है, और फिर जिस जिले का कलेक्टर है उसको लिख रहे हैं, उसको एसडीएम को, आप प्रिंसिपल को, आप किसी भी न्यूज़ एडिटर को, सबका एड्रेस यही होगा। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट दिया जाएगा। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट इसलिए दिया जाता है कि उनके पास बहुत सी एप्लीकेशंस आती है, उनको सीधा एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिससे वो थीम समझ सके पूरी एप्लीकेशन की। फिर या सर या मैडम लिखेंगे, फिर यही चीज़ें आप जो भी आपकी इशू है वो इसमें लिखेंगे और योर्स ओबीडिएंटली लगाएंगे इसके अंदर। तो ये है अपना फॉर्मल लेटर। क्वेश्चन नंबर 6, यू आर अंकित ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा। राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principal principal@gmail.com requesting to arrange extra classes for English and Maths as the subject is incomplete। इसको समझ लीजिएगा, आपका नाम अंकित, आप 10वीं क्लास के में पढ़ रहे हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा में। आप एक फॉर्मल ईमेल लिखिएगा, यहाँ आ गया ईमेल लिखिएगा, प्रिंसिपल को ईमेल करिएगा ऑफ योर स्कूल और इस ईमेल आईडी पर। ये ईमेल आईडी है, वैसे ईमेल आईडी के बारे में आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं ईमेल आईडी क्या होती है। माना कि वहाँ पर ईमेल आईडी नहीं दी गई है तो आप अपने मन से ईमेल आईडी बना करके भी लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स के एक्स्ट्रा क्लास के लिए लिखना है प्रिंसिपल को। देखो इस तरह से बना देना आपको डायग्राम। सबसे पहले ऊपर ही 2 होता है, जिसको लिखा जाता है वो 2 होता है। तो प्रिंसिपल GSSBHL@gmail.com, ये ध्यान रखना कि इसमें सब स्मॉल लेटर में लिखे जाती है। जीमेल का एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, केवल एड्रेस, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल एड्रेस की बात कर रहे हैं। एड्रेस हमेशा किस में होता है? स्मॉल लेटर में। उसके बाद ये यदि किसी इसके अलावा और किसी को भेज रहे हैं तो वो सीसी हो जाएगा। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, यानी सेम किसी को भेज रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। सीसी और बीसीसी ये सब खाली छोड़ने हैं आपको। सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट में लिखना है आपको, इसी में से लिखना है। ये क्या है, अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, वो उसमें लिखा हुआ उसी का यहाँ टिप्पणा इधर लिखना है आपको केवल, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास। फिर सर है तो सर और मैडम है तो मैडम। द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑफ 10th इज इनकम्प्लीट। हमारे इसमें शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है, सारगर्भित बातें लिखनी है। इसमें से छांट के भी आप लिख सकते हैं कि हमारे सिलेबस अंग्रेजी और मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, प्लीज़ अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर अबाउट सब्जेक्ट। ये ऊपर वाले सब्जेक्ट जो हमने कहा उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली अंकित। ये आपका ईमेल का पैटर्न है, कोई सा भी ईमेल आए इसी पैटर्न के आधार पर आपको लिखना है। और ये ईमेल है, चाहे वो प्रिंसिपल को लिखो, कलेक्टर को लिखो, एसडीएम को लिखो, पंचायत के सेक्रेटरी को लिखो, किसी को भी लिखें तो ये ईमेल का पैटर्न है। और ये अपनी यूनिट ही समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छी लगी हो आपको तो ज़रूर कमेंट करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।